सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जींद उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। वहीं जींद में राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों का जमावड़ा। इसी दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और करायत से निर्दलीय विधायक जयप्रकाश से हमारे संवाददाता आलोक सांगवान ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कलायत से निर्दलीय विधायक जयप्रकाश जेपी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस को इन्होंने समर्थन दिया है और अब कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं जींद में। सर, किस तरह का माहौल लग रहा है, क्योंकि आप तमाम जगह प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखो, ये तो जग जाहिर है कि इस चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला की जीत होगी। क्यों इतने आश्वस्त कैसे हैं आपको कि ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कई तरह की पार्टियां हो गई हैं, कई तरह की चीज़ें ग्राउंड लेवल पर अलग अलग पार्टी का दावा है कि वो मजबूत है। आपको कैसे लग रहा है कि कांग्रेस ही मजबूत है? क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ विकास के कार्य किए हैं। जब जींद विधानसभा क्षेत्र हिसार पार्लियामेंट का एक हिस्सा होता था और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ का सांसद था, उस वक्त हमने जो विकास कार्य यहाँ किए, पूरी हरियाणा में जो चोटी के कार्य हुए उनमें से जींद एक है। यूनिवर्सिटी अगर सरकारी बनी है तो जींद के अंदर बनी है। हरियाणा का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में जींद में बना है। तो 200 बेड का सिविल हॉस्पिटल, ANM, GNM नर्सिंग कॉलेज जो बनाया है तो हमने बनाया है। तो पोली क्लिनिक जो पशुओं का पूरा एक्सरे जो खींचता था, हमारे यहाँ 5-5 लाख की भैंस है, हमें पहले हिसार जाना पड़ता था HIU में, अब यहीं उनका ऑपरेशन होता है, यहीं उनका इलाज होता है, वो हमने बनाया। वो वुमेन कॉलेज फॉर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए, तो वो उस वक्त हमने बनवाया। यानी कि जितने विकास कार्य हमारे टाइम में हुए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम चीफ मिनिस्टर थे और मैं मेंबर पार्लियामेंट था, इतने कभी नहीं हुए। अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हमने विकास कार्य किए। मैं जो जनता सजा में भुगतने के लिए तैयार हूँ। वीरेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री हैं और यहाँ के वो राज्यसभा से हैं, इस इलाके से संबंध रखते हैं। वीरेंद्र सिंह को मैं 3 दिन का समय देता हूँ, जो ये बार बार विकास की बात करता है, ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जींद के अंदर अगर 5 करोड़ रुपया टोटल भी खर्च हुआ हो, कोई सड़क बनाई हो, कोई माइनर बनाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया हो, कोई स्पोर्ट्स का दूसरा इवन है जो यहाँ तो नर्सरी बनी थी ना, स्पोर्ट्स नर्सरी जींद में, तो वो भी नहीं बनी। तो किस बात की भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है? तो इसलिए मुझे आशा है, मेरे इलाके के लोगों पर आशा है कि वो अपनी बात के ऊपर खरे उतरेंगे और रणदीप सिंह सुरजेवाला को भारी बहुमत से जिताएंगे। मुकाबला किसके साथ देखते हैं? मुकाबला किसी से भी नहीं, बहुत आगे है। मुकाबला तो बाद में होंगे, दूसरा तीसरे पे कौन लड़ेगा? एक क्योंकि INLD का अनुभव आपका भी है और जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, पारिवारिक मामले में मैं नहीं बढ़ूंगा, इनका पारिवारिक मामला, इसमें मैं पॉलिटिकल आदमी हूं। हम वोट मांग रहे हैं कांग्रेस रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए, मैं वो बात करूंगा। इनका परिवार का आपस का मामला, परिवार जाने। रणदीप को लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो नरवाना से कैथल चले गए और कैथल से अब जींद आना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को छोड़कर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको लगता है कि अब यहाँ पर बने रहेंगे? क्यों नहीं बने रहेंगे? मैं भी ऐसे गया हूँ, मैं आदमपुर भी गया हूँ, नरवाना से भी लड़ा हूँ, बरवाड़ा से भी लड़ा हूँ, हिसार से भी लड़ा हूँ, अब कलायत से लड़ गया। नेता लोग आते जाते रहते, कोई खास बात नहीं। तो ये थे जयप्रकाश जेपी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जींद में कांग्रेस पार्टी मजबूत है और इनका दावा है कि जींद से कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला जीत दर्ज करेंगे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ आलोक सांगवान, MH न्यूज़, जींद।